बंद करो, बंद करो, भैया के नाम पे पाखंड बंद करो, बंद करो, बंद करो, भैया के नाम पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलो जल्दी चलो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भैया के नाम पे पाखंड बंद करो, बंद करो, बंद करो, नर्मदा भैया के नाम पे पाखंड बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा। नगर निगम के द्वारा नर्मदा तट ग्वारीघाट में प्रारंभ किया गया सफाई अभियान उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गया जब भाजपा पार्षद दल ने इसे महापौर का दिखावा करार दे दिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा पार्षद दल का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का आरोप है कि पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है, सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं और पवित्र नर्मदा में शहर का गंदा पानी मिल रहा है जिससे नर्मदा जल प्रदूषित हो रहा है। इसे रोकने की बजाय महापौर सफाई अभियान का दिखावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के द्वारा विरोध जताने के बाद भाजपा पार्षद दल ने इस सफाई अभियान और महापौर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भाजपा पार्षद दल को समझाने का प्रयास किया और सफाई देते हुए कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और नर्मदा तटों में भी भरपूर सफाई की जा रही है, लेकिन महापौर की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। विपक्ष का काम है विरोध करना, परंतु ये विरोध सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है। यहाँ बात जबलपुर शहर की है। इंदौर, नागपुर, भोपाल ये ऐसे शहर हैं कि जब भी विकास की, स्वच्छता की कोई ऐसी प्रमुख बातें होती हैं तो सब एक साथ होते हैं और मैंने बड़े हृदय से सबको बुलाया। मैं चाहता तो कांग्रेस पार्षद दल को बुला के भी ये प्रदर्शन कर सकता था, पर प्रदर्शन करना हमारा काम नहीं है। मैंने सबको आमंत्रित किया, तय करके किया। अध्यक्ष रिंकू विज जी, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी मेरे साथ 2 बार बैठे। हमने 16 तारीख तय की, उन्होंने तारीख बोली कि इतवार को रखिए। हमने कहा ठीक है, पत्र जारी हुआ। रिंकू विज जी का उसमें ऑब्जेक्शन आया कि हमारे यहाँ इतवार को कुछ कार्यक्रम है, इसलिए कृपा करके 1 दिन और बढ़ा दीजिए, उसको 17 तारीख को कर दीजिए। माननीय अशोक रोहाणी जी एक कार्यक्रम में मिले, उन्होंने धन्यवाद दिया कि हमारे यहाँ इतवार को कार्यक्रम था, अच्छा किया आपने सोमवार को कार्यक्रम रख लिया जिससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मुझे आज भोपाल जाना था परंतु मैं नहीं गया, इसलिए कि माँ नर्मदा की स्वच्छता, माँ नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों का निरीक्षण और वनभोज सारे पार्षदों के साथ किया जाएगा। परंतु एक तय राजनीति के हिसाब से ये राजनीतिक दल होना, उसका काम करना, विपक्ष करना, विरोध करना आपने सदन में किया था, हमने उस बातों को सुना था, उसका जवाब दिया था। आज स्वच्छता अभियान में हमारे साथ क्यों नहीं है? आज नाले के निरीक्षण में हमारे साथ क्यों नहीं है? आपका क्या विरोध है? किस बात का विरोध है? आप हमारे साथ भोजन, आप कहते हो सदन में कि महापौर जी आप हमें पूछते नहीं हैं। अरे सारे लोगों के बराबर से काम हो रहे हैं, सारे लोगों को लाइटें मिल रही हैं, सारे वार्डों को पैच वर्क हुए, सारे जोन में पार्षदों की बैठक हुई बराबरी से। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। 18 साल मैं भी पार्षद था, मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी। हम लोगों को कभी इस तरीके से सम्मान नहीं दिया जो सम्मान हम लोग आज विपक्ष के पार्षदों को दे रहे हैं। आज उनको बुलाया, वो भोजन छोड़ के गए, माँ नर्मदा की सफाई छोड़ के गए, माँ नर्मदा के मिलने वाले गंदे नालों को मिलना छोड़ के गए। वो मुझसे कहते हैं कि आपने पहले निरीक्षण, तो मेरा तो काम है निरीक्षण करना, मैं तो करूँगा। मैं इन पार्षदों से पूछता हूँ, मैंने बोला, किसी के पास जवाब नहीं था कि आप इतनी चिंता बताते हैं, आपको पता है कितने नाले और कहाँ मिलते हैं माँ नर्मदा में? इनको नहीं पता, किसी को नहीं पता कहाँ नाले मिलते हैं, सिर्फ बोलना इनका काम है। मुझे पता है, मुझे पता है और हम लोग कर रहे हैं ये काम। नालों का सिर्फ निरीक्षण नहीं किया था, मैं बहुत सारे निरीक्षण पर निकला था। मेरे को सीवर लाइन का भी निरीक्षण करना था। मुझे हर मामले में, हर बात पे, हर निरीक्षण पे मैं सबको नहीं बुला सकता। आज जब आज हम सारे लोग एकत्रित होकर ये काम करने ही वाले थे, तो 2 दिन पहले इसके मैंने निरीक्षण किया, उसके 1 महीने पहले भी निरीक्षण किया। तो महापौर तो दिन रात से घूम रहे हैं, मैं तो घूम रहा हूँ। मैं किसी कांग्रेस पार्षद दल के लोगों को भी नहीं लाया था। अगर मैं भाजपा के लोगों को नहीं लाया तो कांग्रेस, मैं तो महापौर के रूप में मुझे तो पूरे शहर में निरीक्षण करना है, तो मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। और पार्षदों को जो सम्मान इस कार्यकाल में मिल रहा है, इसके पहले कभी नहीं मिला। और देखिए, मेरी तो प्राथमिकता संस्कारधानी है। मैं संस्कारधानी के लिए सारे पार्षदों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, मैं पूरा सहयोग दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर भाजपा कांग्रेस के सारे पार्षद दल के पूरे लोग हैं
और हम स्वच्छता करने आए हैं, भाजपा कांग्रेस के सारे लोग निरीक्षण करने आए हैं, भाजपा कांग्रेस के सारे लोग भोज करने आए, वन भोज करने आए, तो इसमें कांग्रेस की नेतागिरी कहाँ है? आप देखिए बैनर लगा है, उस बैनर में निगम अध्यक्ष की फोटो है, उस बैनर में नेता प्रतिपक्ष की फोटो है, उसके बाद हमारे एमआईसी सदस्य की फोटो है, इनके सम्मान से पहले फोटो है। तो इसमें नेतागिरी कहाँ है? अगर हम कांग्रेस का इसको प्रायोजित कार्यक्रम करें तब तो बात आप कहिए, सारे लोगों को आमंत्रित चिट्ठी देके, फोन पे बात करके, बैठ के इनके द्वारा तय किया गया, इन्होंने सदन में तय किया, इन्होंने उसके बाद मुझसे 2 बैठकें की, उसमें डेट इनने तय की, फिर क्या परेशानी है? कार्यक्रम क्या होना है ये आपने तय किया, फिर क्या परेशानी है? सर उनका ये कहना है कि सफाई पहले हो चुकी थी, यदि सफाई तो रोज होती है पूरे शहर में, लेकिन देखिए आप गंदगी है कि नहीं, गंदगी देखी है कि नहीं? अगर ये बात वो सदन में कहते थे कि मां नर्मदा के किनारे सफाई नहीं होती, आज वो कह रहे हैं सफाई होती है, तो आपकी 2 बात में से कौन सी बात सही है? आप इसके बीच में भी आइए कभी भी। आज हम लोगों ने यहाँ सफाई की है, निश्चित तौर पे आज वो यहाँ से गए हैं, उन्होंने मां नर्मदा की स्वच्छता, सफाई और नालों को मिलने वाली बातों से वो राजनीति से ओत-प्रोत होकर आज इस महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ कर गए हैं। ये जबलपुर के विकास के लिए, मां नर्मदा की शुद्धिकरण के लिए, जबलपुर संस्कारधानी की स्वच्छता के लिए ठीक नहीं है। हम लोग भी विपक्ष में थे, हम लोग ने हर समय ऐसे कामों में सहयोग किया। भाजपा पार्षद दल ने इस सफाई अभियान का बायकॉट कर दिया और वहां से चले गए। गौरतलब है कि बीते 2 दशकों से नर्मदा को प्रदूषित करने वाले गंदे पानी के नालों को नर्मदा नदी में मिलने से रोकने के लिए आम लोगों द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और भाजपा के महापौर सिर्फ आश्वासन देते रहे, लेकिन किसी ने भी इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखो, मां नर्मदा किसी की व्यक्तिगत मां नहीं है। मां नर्मदा पूरे जबलपुर के एक मानस की मां नर्मदा है। लेकिन आज हम सभी को यहाँ पे बुलाया गया था। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मां नर्मदा का विकास हो, यहाँ के नाले बंद हो, साफ सफाई हो, सब हो। मगर यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा है कि जैसे राजनीति, मां नर्मदा पे राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, यहाँ पूरा पाखंड कर रहे हैं। महापौर जी को मैंने देखा जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने मां नर्मदा के नाम से चुनाव तो जीता है, मगर मां नर्मदा के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा नहीं है। आज 3 महीना हो गया है, उनके अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि उन्होंने अभी तक 3 महीने में क्या किया। तुम पहले घंटे, पहले मिनट में तुमने फाइल लेटर तैयार कर दिया, उसका मतलब क्या निकला? देखो, जब तक आप मां नर्मदा पे राजनीति करोगे तो मां नर्मदा आपको माफ़ नहीं करेगी। अब उनके कांग्रेस के पार्षद बोलते हैं कि हमें रहने दो, हम खुद कर लेंगे सफाई। अरे सफाई तुमने किया क्या है? जनता ने तुम्हारी सफाई कर दी है, तुम क्या सफाई करोगे मां नर्मदा की? तुम्हारे मन में पूरा पाखंड रहता है। आज तक तुमने मां नर्मदा की सफाई के लिए नहीं किया। 3 महीने तुमको जीते हो गए, आज तक तुम नर्मदा जी की सफाई करने आए। अब जब आपको लगने लगा कि शहर में आपकी बदनामी हो रही थी, आप यहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। 3 महीने में आप एक बार भी आए नर्मदा जी में सफाई करने? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किया तो क्या किया? लेकिन आज हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल, हम खुद यहाँ पे स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे और मां नर्मदा के नालों को बचाने के लिए हम खुद प्रयास करेंगे और हम मध्य प्रदेश शासन से बोलेंगे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस सिर्फ मां नर्मदा पे राजनीति कर रही है और हम उनको राजनीति करने नहीं देंगे। और जिस दिन मां नर्मदा ने ठान लिया तो इनको पूर्ण रूप से साफ हो जाएंगे। यदि आपको मां नर्मदा से प्रेम है तो आप 3 महीने में एक बार स्वच्छता अभियान करते ना यहाँ पे। आज आप ये बताना क्यों चाहते हो कि हम भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल को लेके आए? तो हम दलगत राजनीति से हटने की बात करते हो, हमेशा आप दलगत राजनीति घुसेड़ देते हो। सदन में आपने बोले कि हम सब एक साथ काम करेंगे, आपने 3 दिन पहले सर्वे किया, सर्वे में आपने पूरे अधिकारियों को खुद लेके आया। कभी आपने हमारे निगम अध्यक्ष को और कोई पार्षद को पूछा आपने? ये गलत बात है। यदि इस प्रकार की ये बातें करेंगे तो हम इनको काम करने नहीं देंगे, क्योंकि हमें मालूम है इनको विकास की नहीं, इनको विकास की बात नहीं करना है, इनको कुल मिला के राजनीति करना और विकास की बात करना नहीं है। मां नर्मदा सबकी है और भारतीय जनता पार्टी मां नर्मदा के लिए जो चाहेगा वो करेगी। हमारा पूरा पार्षद दल मां नर्मदा के लिए बिल्कुल आश्वस्त है कि हम इसके नालों को रोकेंगे और यहाँ पे स्वच्छता का अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल खुद करेगा।